हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली उसमें से ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट जो है हमारा, उससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चंस का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है जो कि ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है वो सबसे पहले मेरे वीडियोस को जाके देख लें। उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा और उनको बहुत ही उनका जो कॉन्सेप्ट होगा ना बहुत ही क्लियर होगा और उनको भी ये रियलाइज़ होगा कि यार कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और इस बोर्ड एग्जाम्स में जो स्कोर करना है वो कितना ईजी है इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी जिन्होंने मेरे पूरे प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, अगर वो मेरा ये वीडियो भी देख लेते हैं तो भी उनको पेपर से पहले, अगर बोर्ड एग्जाम्स के पहले अगर वो मेरे वीडियोस को देख लेते हैं तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूरा बेसिक से। सो जैसा कि हमें पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब आउट ऑफ 100 मार्क्स जो 70 मार्क्स होता है वो आपका थ्योरी वाले पोर्शन से पूछा जाता है। अब ये जो आउट ऑफ 70 मार्क्स जो थ्योरी वाले पोर्शन से पूछे जा रहे हैं उसमें आपके मल्टीपल आपके यूनिट्स हैं, जिसमें से आपका डीबीएमएस एक यूनिट है और डीबीएमएस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर ईयर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिक्स है, फिक्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और 5 नंबर के कॉम्बिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जो लास्ट ईयर डीबीएमएस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसको 1 बाय 1 करके रिव्यू करेंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद अंडरस्कोर क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है जो भी बंदा मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ा होगा वो डायरेक्टली उसको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली उसको टिक मारना है और आगे बढ़ना है। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में आप कौन से क्लॉज का यूज करोगे ताकि आप जो रिकॉर्ड्स को प्रिंट करते हो वो विदाउट रिपीटेशन प्रिंट करो। सी ऑप्शन में आपको डिस्टिंक्ट, डिस्क्राइब, यूनिक, नल। तो आपको क्या है, डिस्टिंक्ट क्लास का आप यूज करते हो ताकि आप जो रिकॉर्ड्स है वो क्या हो, रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये कितना इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल इज। ठीक है, तो अब जैसे देखो जो भी किसी टेबल की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, सो जो टेबल की कार्डिनलिटी होती है मतलब नंबर ऑफ रोज, किसी भी टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस टेबल की कार्डिनलिटी बोलते हैं। अब कौन सा ऐसा, अब ऑप्शन देखो आप, इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा एग्रीगेट फंक्शन है जो किसी टेबल के नंबर ऑफ रोज को बताता है। तो ये तो बहुत ही क्लियर कट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबको पता है काउंट स्टार जब भी हम किसी टेबल के ऊपर लगाते हैं वो उस टेबल के सारे नंबर ऑफ रोज को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मार्क करना है, बी ऑप्शन। ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको बस टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। मैक्स टू मैक्स ये 10 से 20 सेकंड लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड इन एसक्यूएल। सो अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो कि आपका DDL नहीं है। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि टोटल 3 टाइप के तीन टाइप के जो आपके लैंग्वेजेस होते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज होते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक आपका DDL बोले तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड आपका DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और थर्ड आपका DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब पता है DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है एसक्यूएल के अंदर जिसका आप यूज करते हो डेटा को डिफाइन करने के लिए। तो आप बोलोगे यार क्रिएट टेबल कमांड, ये जो होता है आप एज अ डेफिनेशन यूज करते हो। सिमिलरली ड्रॉप जो कमांड है वो क्या है, ड्रॉप टेबल कमांड, ये डेटा टेबल को ड्रॉप करने के काम में आता है, तो ये भी आपका DDL का पार्ट है। सिमिलरली अल्टर टेबल कमांड मतलब किसी टेबल को अल्टर कर रहे हो आप, मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ही अंतर्गत में आता है। जो इसमें आपका थर्ड है सी ऑप्शन, जो आपका है अपडेट कमांड। सो अपडेट कमांड आप तब यूज करते हो जब आप किसी टेबल के अंदर एंट्रीज को अपडेट करना चाहते हो, तो ये बेसिकली अपडेट कमांड आपका DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें भी अब जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप देखते ही इसको टिक मारोगे कि सी वाला ऑप्शन सही है। वेरी क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सी जो एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जाओ डायरेक्ट टिक लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे गए थे। सो मिस वेदा क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्पोर्ट्स इन a SQL database containing columns game ID, P_age and G_name. After creating the table, she realized that the attribute category has to be added.
help her to write a command to add the category column. Thereafter write a command to insert the following record in a table. ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि जो मिस वेदा है उन्होंने एक टेबल अपने डेटाबेस में, MySQL डेटाबेस के अंदर उन्होंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम स्पोर्ट्स टेबल है। अब स्पोर्ट्स टेबल के अंदर उनको ऐसा लगा होगा कि इस स्पोर्ट्स टेबल के अंदर 3 कॉलम ऐड करने चाहिए, तो उन्होंने 3 कॉलम ऐड कर लिया। क्या क्या ऐड किया? गेम आईडी, पी एज और G_name। ये 3 कॉलम को ऐड करके उन्होंने क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके टेबल को क्रिएट किया होगा। ठीक है, बट जैसे उन्होंने टेबल क्रिएट किया उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि उन्होंने तो एक कॉलम ऐड करना ही वो भूल गई, जिसका नाम क्या था? कैटेगरी। सो उनको ये रियलाइज हुआ कि एक कॉलम ऐड करना चाहिए था कैटेगरी नाम का, और जब कैटेगरी नाम का कॉलम ऐड कर लें तो फिर उनको एक डेटा इंसर्ट करना है। तो ये 2 चीज करने के लिए आपको SQL स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो अब देखो आप, अब ये सोल्यूशन में ये जो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल स्पोर्ट्स, अब बेसिकली जो मिस वेदा है उन्होंने टेबल कैसे क्रिएट किया होगा? तो हमें पता है टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड यूज में आता है। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम बोले तो स्पोर्ट्स, और क्या क्या कॉलम आपको क्रिएट करना है? तो कॉलम आपका game_id varchar, आप डेटा टाइप कुछ भी दे दो। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप गेम आईडी varchar लेना चाहते हो, varchar बोले तो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने varchar 20 साइज दे दिया। सिमिलरली ph varchar 20, G_name varchar 20। पहली बात कि ये आपको करना नहीं है, ये ऑलरेडी मिस वेदा ने इतना काम करा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने टेबल जो क्रिएट किया होगा वो ऐसे क्रिएट किया होगा। नाउ आपको करना क्या है? आपको बेसिकली इस टेबल के अंदर एक और कॉलम को ऐड करना है जिसका नाम क्या है? कैटेगरी कॉलम है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको क्या करना है? टेबल को अल्टर करना है। टेबल को अल्टर करने के लिए हमें पता है कि अल्टर टेबल कमांड होता है। सो हम क्या करेंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम बोले तो स्पोर्ट्स, और क्या करना है? ऐड करना है कॉलम, तो उसके लिए ऐड कॉलम एंड कॉलम नेम, और कॉलम नेम का क्या टाइप है? सो कॉलम नेम आपका कैटेगरी है, और कैटेगरी का जो डेटा टाइप है वो क्या है? तो आप बोल सकते हो कि यार रखने के लिए तो आप कुछ भी रख सकते हो, बट मे बी आप सोचोगे कि यार कैटेगरी है तो इसको एज अ स्ट्रिंग रखते हैं, तो आप varchar रख लो, कैर रख लो, जो मन करे वो रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि आपको ऐसा ही डेटा टाइप चाहिए। ठीक है, तो आपका जो मन करे वो रख लो, बट रिकमेंडेड होगा कि आप varchar या कैर में से कुछ यूज करो। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगी? जैसे आप देखो यहाँ पे कैटेगरी क्या है? सीनियर है, मतलब स्ट्रिंग है, राइट? तो जब स्ट्रिंग आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप या तो varchar यूज कर सकते हो या कैर यूज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? अल्टर टेबल स्पोर्ट्स, ऐड कॉलम कैटेगरी varchar 10। अब ये साइज 10 मैंने दिया है, आपका मन करे आप 20 दे दो, 100 दे दो, 2000 दे दो, कोई आपको रोकने नहीं वाला है, और एक नंबर आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा इस पे। ठीक है, जैसे आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट चलाओगे होगा क्या? आपके टेबल में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। तो अब आपके जो टेबल में कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम तो ऑलरेडी मिस वेदा ने ऐड किए थे, आपने एक और कॉलम ऐड कर दिया, तो टोटल 4 कॉलम हो गए। ठीक है, अब आपको ये जो डेटा है उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट जब डेटा करना होता है तो आपको पता है कि इंसर्ट करने के लिए हमारे पास SQL के अंदर एक कमांड है, इंसर्ट कमांड। तो आपको क्या करना है? इंसर्ट कमांड का यूज करके ये डेटा की एंट्री करनी है टेबल के अंदर। तो कैसे करते हैं? हमें इसका स्टेटमेंट पता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज, ब्रैकेट में जो भी आपको डेटा इंसर्ट करना है आपने ऐसे दे दिया। तो जैसे गेम आईडी आपको ये करना था Z44, तो आपने ऐसे डबल कोट्स में दे दिया। क्यों डबल कोट्स में दिया? क्योंकि गेम आईडी आपका क्या है? varchar है, मतलब बोले तो स्ट्रिंग है। जब भी स्ट्रिंग होगा तो आपको बेसिकली ऐसे डबल कोट्स में आप दे दो। ठीक है, सिमिलरली आप एज दे दो, एज आपने ऐसे दे दिया। सिमिलरली आपने G_name आपने दे दिया, गेम का नेम चेस ऐसे दे दिया, और कैटेगरी आपने सीनियर ऐसे दे दी। तो जैसे ही आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम बोले तो स्पोर्ट्स वैल्यू, और जैसे ही करोगे तो आपके टेबल के अंदर एक रो की एंट्री हो जाएगी, एक डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट इनटू कमांड या तो आप ऐसे चला सकते थे, या आप बोलते हो कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर कॉलम नेम एक एक करके स्पेसिफाई कर लो, और फिर वैल्यूज, और उसके बाद उस कॉलम नेम की वैल्यू स्पेसिफाई कर लो। तो आप या तो ये रन करा सकते थे या तो ये रन करा सकते थे, दोनों सेम है इस केस में। अब देखो ये दोनों क्यों सेम है? दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इस टेबल के अंदर वो 4 कॉलम है, और आपको सारे कॉलम की वैल्यू की एंट्री करनी है, इसलिए आपने डायरेक्टली कॉलम को स्पेसिफाई नहीं किया। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ कॉलम्स की वैल्यू को इंसर्ट करना है, कुछ कॉलम्स को वैल्यू नहीं पता है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो। तो उस केस में आप इस वाले इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करोगे, जिसमें बेसिकली आप करते कुछ नहीं हो, क्वेरी सेम है, जस्ट दैट आप यहाँ पे कॉलम भी डिफाइन कर लेते हो कि ये कॉलम है और उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये देखिए जो 4th क्वेश्चन था उसमें या तो ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था या ये बी वाला क्वेश्चन करना था, दोनों में से कोई एक करना था, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।
जो पहला क्वेश्चन है वो तो हमने देख लिया, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट बोलता है राइट द एसक्यूएल कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, पहला क्या है, व्यू द लिस्ट ऑफ द टेबल इन द डेटाबेस। अब देखो व्यू द लिस्ट ऑफ द टेबल इन द डेटाबेस, इसके लिए क्या होता है, तो हमें पता है सो टेबल्स जो कमांड होता है, जैसे ही आप चलाओगे तो वो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उसको वो क्या कर देगा, शो कर देगा। सी, जो एसक्यूएल के अंदर जो आपका क्वेरीज होती है ना, वो भी इतनी ईजी होती है कि जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो वैसे ही आपका एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज होती है, आप थोड़ा बहुत मैप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखो जो पहला वाला क्वेरी है, व्यू द लिस्ट ऑफ द टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो लिस्ट जो टेबल्स हैं उसको अगर व्यू करना है तो आप उसके लिए क्या कमांड यूज करते हो, सो टेबल कमांड यूज करते हो, सो टेबल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आपको व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, तो बेसिकली अगर आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, मतलब आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, डिस्क्राइब कमांड का यूज करते हो। तो जब भी आप यूज करोगे डिस्क्राइब टेबल नेम, ये उस टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने शो कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो या तो आप डिस्क्राइब टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम क्या है, टर्म 1 है, तो आपने डिस्क्राइब टर्म 1 प्रिंट कर दिया, या इसी डिस्क्राइब को आप शॉर्ट फॉर्म में DESC भी लिखते हो, DESC टर्म 1। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। ठीक है, डिस्क्राइब टर्म 1 मतलब डिस्क्राइब टेबल नेम, वो टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देगा, सॉरी डिस्क्राइब कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, आई थिंक ये भी क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट देना चाहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी इसका डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आपको 1 मार्क्स मिलने चाहिए और कोई रोक नहीं सकता, मिलना ही चाहिए। और आपके जो टीचर्स होंगे, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो आपको 1 मार्क्स देगा भी। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बेटर तरीका ये हो सकता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप उसको करते जाओ, और हर एक क्वेश्चन में एक 2 लाइन छोड़ दो। कि लेट सपोज आपको लगा कि यार पेपर तो आपका बहुत जल्दी हो गया, आपका बहुत सारा टाइम बच गया, तो आप आ करके 1 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सो टेबल्स लिखा, अब यहाँ पे 1 लाइन डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि सो टेबल्स क्या करता है। ठीक है, ये सब जैसे ही आप लिखोगे तो आपका जो सामने कॉपी चेक करने वाला बंदा है, वो आपका चाहते हुए भी एक भी मार्क्स काटेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो बी वाला क्वेश्चन, बी वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, अब चलते हैं 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए उस पर। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोलता है, कंसीडर द टेबल्स ऑर्डर गिवन बिलो एंड राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज दैट फॉलो। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस टेबल को आप देखो, इसमें ये जो टेबल है आपका ऑर्डर्स टेबल है, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। इसमें आपका पहला कॉलम है ऑर्डर नंबर, सेकंड कॉलम है आइटम, थर्ड कॉलम है क्वांटिटी, फोर्थ कॉलम है रेट, और 5th कॉलम है आपका ऑर्डर डेट। ठीक है, और इसमें एंट्रीज, कुछ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं सबसे पहले आप पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है सेलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय आइटम। अब ये स्टेटमेंट देखो आप, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, सेलेक्ट आइटम कॉमा सम क्वांटिटी। ठीक है, मतलब 2 कॉलम को प्रिंट करना चाहता है। कहां से प्रिंट करना चाहता है, ऑर्डर टेबल से 2 कॉलम को प्रिंट करना चाहता है। अब वो कॉलम कौन कौन से होंगे, एक है आइटम और एक है सम क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का उसने यूज किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 कॉलम बन जाएंगे, ऐसे 2 कॉलम बन जाएंगे, एक आपका आइटम हो जाएगा एक कॉलम, और दूसरा कॉलम हो जाएगा सम क्वांटिटी। सबसे पहले आप ऐसे एक टेबल बना लो 2 कॉलम का, एक में आप आइटम लिख लो, दूसरे में आप सम क्वांटिटी लिख लो। ठीक है, अब चलो, अभी बोलता है फ्रॉम ऑर्डर टेबल। ठीक है, अब ये ग्रुप बाई आइटम, ये आइटम के बेसिस पे ग्रुपिंग करना चाहता है। अब आइटम के बेसिस पे ग्रुपिंग मतलब ये ग्रुप बाई क्लॉज, आई थिंक मुझे पूरा आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट अगर अभी भी आपको ग्रुप बाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो इसी प्लेलिस्ट में ऊपर जो वीडियोस है ग्रुप बाई से रिलेटेड, उसको आप अच्छे से देखो। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ है, ऑर्डर ग्रुप बाई आइटम। सो ये जो आइटम है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग हुई है। ग्रुपिंग मतलब बहुत ही क्लियर है, क्या होता है, ये जितना भी आइटम है ना आपका, वो क्या होता है, ये ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे राइस का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, जिसमें 2 एंट्रीज हैं। सिमिलरली पल्स का एक ग्रुप बन जाएगा, सिमिलरली आपका एक वीट का एक थर्ड ग्रुप बन जाएगा। तो टोटल 3 ग्रुप बनेंगे इसमें। इसीलिए आप देखोगे आइटम के अंदर 3 एंट्रीज प्रिंट होगी, राइस, पल्स और वीट। ठीक है, अब इसमें देखो आइटम तो प्रिंट हो गया, अब इसके अंदर सम क्वांटिटी का क्या करना है, सम करना है। ये एग्रीगेट फंक्शन है, जब भी आप सम क्वांटिटी करते हो तो ये क्वांटिटी वाले कॉलम को क्या करेगा, सम करेगा। बट ये किस पे एप्लीकेबल होगा, ये हर एक ग्रुप पे एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करते हो तो जो भी एग्रीगेट फंक्शन होता है वो हर एक ग्रुप पे एप्लीकेबल होता है। ये चीजें हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में देखी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, अभी भी हो रही होगी। ठीक है, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन मैं फिर से बोलूंगा, आप मेरे ग्रुप बाई वाले क्लॉज, जो ग्रुप बाई क्लॉज वाले वीडियोस हैं उसको आप देख लो एक बार।
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, राइस, पल्स और व्हीट 3 रोज आपके प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि टोटल 3 ग्रुप बने। अब इसमें क्वांटिटी का सम करना है। तो देखो राइस के जो ग्रुप बना होगा, मतलब एक तो ये वाला राइस और एक ये वाला राइस, अब इसका क्वांटिटी ऐड हो गया 23 + 25, ये आपका यहाँ पे सम में प्रिंट हो गया 48। सिमिलरली पल्स का, तो पल्स में कितने हैं, 2 एंट्रीज हैं, तो 13 और प्लस 16, ये आपका प्रिंट हो गया 29 यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली आपका फोर्थ है वीट, तो वीट आपके कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 28 27 25, जब इसका ऐड आप करोगे तो टोटल 80 आ गया। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका आउटपुट ये है। अब इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप क्लियर कट तुरंत का तुरंत बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 1 या 1.5 मिनट लगेगा। और सिंपल सी बात ये भी है इसमें कि जो डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर भी आपके इसी पेपर के ही अंदर होते हैं। ठीक है, आपको अलग से आंसर याद करके लिखने की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है इसमें। टेबल देखो आप, और आप सेलेक्ट स्टेटमेंट देखो, जो भी आप क्वेरी पूछा है, जो भी आपको आउटपुट पूछा है, उसको देख करके आप सीधे क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है, उसी से आपको निकाल के प्रिंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए बहुत ईजी हो जाता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट आइटम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर वेयर OR डेट बिटवीन दिस एंड दिस। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, सेलेक्ट आइटम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर, मतलब 2 कॉलम को ये प्रिंट करना चाहता है, कहाँ से, ऑर्डर टेबल से। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करना चाहता है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हम बना लेंगे। तो इसलिए हमने आउटपुट में क्या बना लिया, 2 कॉलम फिर से बना लिया, आइटम और क्वांटिटी। ये कैसे हमने बनाया, सी यहाँ पे आप देखो ना, सेलेक्ट आइटम और ये क्वांटिटी, राइट। तो 2 कॉलम को प्रिंट करना चाहता है, इसलिए मैंने 2 कॉलम ऐसे आउटपुट में टेबल के अंदर बना लिया। अब नाउ ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम ऑर्डर टेबल, मतलब इस टेबल से प्रिंट करना चाहता है आइटम और क्वांटिटी, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन दिस एंड दिस। तो उन सारे रोज को प्रिंट कर, उन सारे रोज की आइटम को प्रिंट करना चाहता है और क्वांटिटी को प्रिंट करना चाहता है जिसका OR डेट क्या हो, इसके बीच में हो। ठीक है, तो आप देख लो, जैसे ये क्या करेगा, वेयर क्लॉज सबके पे एप्लीकेबल होगा, हर एक रोज पे। तो सबसे पहले इस पे आके चेक करेगा, क्या ये इस डेट के अंदर में है, नहीं है, राइट। ये नहीं है तो ये नहीं प्रिंट होगा। क्या ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं प्रिंट होगा। क्या ये वाला डेट इस डेट के अंदर में है, मतलब 11 अगस्त 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के बीच में है, डेफिनेटली ये वाला तो डेट है। तो अगर ये वाला डेट है मतलब ये वाला रो सेलेक्ट हो गया। अब ये रो सेलेक्ट हो गया, बट इसमें से सारे कॉलम्स को नहीं प्रिंट करना है, इसमें से क्या प्रिंट करना है, आइटम प्रिंट करना है, क्वांटिटी। इसलिए राइस और 25 आपका पहले रोज में प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब चलो सिमिलरली आपका इस पे एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये भी आपका इस डेट के अंदर में ही है, तो इसलिए आपका ये रो भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और इसका जो आइटम है और क्वांटिटी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आइटम क्या है, वीट, और 28 आपका क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट रो पे चलो, क्या ये है क्या, तो ये तो आई थिंक इस डेट के बीच का कोई डेट नहीं है, राइट। ये भी डेट जो है इस डेट और इस डेट के बीच का नहीं है। सिमिलरली ये भी आपका इस डेट, दोनों डेट के बीच का नहीं है। तो इसके इस सेकेंड वाले का जो आउटपुट प्रिंट होगा वो क्या होगा, ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, आप क्वेश्चंस आप पूछो, ताकि हमें पता लगे आपको डाउट आ कहां से रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर आइटम इक्वल टू वीट एंड रेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो अब देखो आप, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑर्डर्स जो टेबल है उसमें से 2 कॉलम को प्रिंट करना है, कौन कौन सा, ORD नंबर, ऑर्डर नंबर बोले तो ये वाला फर्स्ट कॉलम प्रिंट करना है, एंड OR डेट मतलब ऑर्डर डेट प्रिंट करना है। तो 2 कॉलम अभी भी प्रिंट करना है ऑर्डर डेट्स, ऑर्डर वाले टेबल से। तो जो मेरा आउटपुट टेबल होगा उसके अंदर 2 कॉलम ऐड होंगे टेबल के अंदर, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ रोज होंगे तो वो तो रन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। तो अब देखो वेयर क्लॉज क्या बोलता है, आइटम इक्वल टू वी एंड रेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो अब ये वेयर क्लॉज होगा वो हर एक रो पे जाके एप्लीकेबल होगा। क्या ये वाला सेलेक्ट होगा, ये तो राइस है, नहीं सेलेक्ट होगा, ये भी नहीं सेलेक्ट होगा, ये भी नहीं सेलेक्ट होगा। ये तो आइटम इक्वल टू वीट, ये करेक्ट, वीट तो है, बट क्या रेट इज ग्रेटर देन 60, करेक्ट, ये तो है, 60 से ज्यादा है, 65 है, तो इसलिए ये वाला जो आपका रो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑर्डर नंबर 1004 और ऑर्डर डेट आपका ये प्रिंट हो जाएगा। सो पहले रो में आपका ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पल्स डेफिनेटली ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली आपका ये वाला सेलेक्ट होगा क्या, तो देखिए आइटम तो आपका वीट है, बट रेट आपका क्या मोर देन 60 है क्या, नहीं, ये तो 55 है, मतलब ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये रो सेलेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट रो पे चलते हैं। आइटम तो आपका वीट है,
बट क्या रेट आपका मोर देन 60 या 60 के इक्वल है? करेक्ट, ये तो है। इसका मतलब ये वाला भी रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑर्डर नंबर इसका 1007 और ऑर्डर डेट आपका 2024-04-30, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। सो सी, ये आपका प्रिंट हो गया। ये भी इतना सही करना था, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन और देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द टेबल प्रोजेक्ट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो आपका एक प्रोजेक्ट नाम का टेबल है जिसके अंदर आपका PID एक कॉलम है, सिमिलरली P प्रोजेक्ट नेम आपका एक कॉलम है, सिमिलरली लैंग्वेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट। सो ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज हुई है डेटा की। ठीक है, अभी क्या बोलना चाहता है, सो बेस्ड ऑन द गिवन टेबल राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। सो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके लिए हमें एसक्यूएल क्वेरीज को लिखना है। हमारे पास ऑलरेडी टेबल दिया गया है, अब हमें जो नीचे क्वेश्चंस पूछे गए उसके लिए एसक्यूएल क्वेरीज को लिखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, वो बोलता है ऐड द कांस्टेंट प्राइमरी की टू कॉलम P_ID इन द एग्जिस्टिंग टेबल प्रोजेक्ट। तो ये जो भी टेबल बना हुआ है प्रोजेक्ट्स नाम का, इसमें जो PID है इसको हमें प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की क्या होता है हमें पता है, प्राइमरी की मतलब वो कॉलम जो बेसिकली टेबल के हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उस कॉलम को हम एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे PID जो है, बोले तो प्रोजेक्ट की जो ID है उसको हम क्या एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का जो PID होगा वो तो डिफरेंट होगा। तो बेसिकली हमें यही करना है, इस टेबल के अंदर जो PID है उसको एज अ प्राइमरी की ऐड करना है। ठीक है, तो जब भी हम एज अ प्राइमरी की ऐड कर लेंगे, तो अगर आप डुप्लीकेट प्राइमरी की ऐड करना चाहोगे, डेटा एंट्री करना चाहोगे इस टेबल में, तो आपको वो एरर दे देगा। ठीक है, तो आपको एसक्यूएल कमांड लिखना है जो बेसिकली क्या करेगा, इस PID को एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड होता है हमें पता है, जब भी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है मतलब अल्टर टेबल कमांड चलेगा। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, बोले तो क्या टेबल का नेम क्या है? प्रोजेक्ट्स, राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको प्राइमरी की ऐड करनी है, इसलिए ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की किस वाले कॉलम को ऐड करना है? तो P_ID, तो इसलिए आपने P_ID लिख दिया। सी, कितना आसान सा है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। अल्टर टेबल हम तब यूज करते हैं जब टेबल के स्कीमा को चेंज करना होता है। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की ऐड करना है, किसको प्राइमरी की ऐड करना है? P_ID को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू चेंज द लैंग्वेज टू पाइथन ऑफ द प्रोजेक्ट हुज ID इज P02। सो बेसिकली जिसका वो प्रोजेक्ट ID जिसका ID वो प्रोजेक्ट जिसका PID आपका P002 है, उसकी लैंग्वेज को हमें चेंज करना है। अभी क्या है, C++ है, इसको हमें चेंज करना है पाइथन। तो हमें पता है मतलब डेटा को अपडेट करना है, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने एक कमांड पढ़ा था जो अपडेट कमांड था, राइट। अपडेट कमांड का हम यूज तब करते हैं जब हमें टेबल के अंदर किसी डेटा को अपडेट करना हो, राइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हमें वही तो करना है, डेटा टेबल के अंदर किसी डेटा को अपडेट करना है। किस बेसिस पे करना है? जिसकी जो PID है वो आपका P002 है, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपडेट कमांड चलाना है। तो अपडेट, क्या अपडेट करना है? टेबल, बोले तो प्रोजेक्ट्स। सो अपडेट प्रोजेक्ट्स, सेट, क्या सेट करना है? लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज वाला कॉलम है उसको सेट करना है, लैंग्वेज इक्वल टू पाइथन। अब ये लैंग्वेज आपका पाइथन सेलेक्ट हो जाएगा, बट ये कब होगा? वेयर PID इक्वल टू P002। ये समझना है क्या? तो ये क्या करेगा, अपडेट प्रोजेक्ट्स, टेबल को अपडेट करना है, सेट लैंग्वेज इक्वल टू पाइथन, पाइथन लैंग्वेज में सेट कर देना है वेयर P_ID इक्वल टू P002। मतलब जिस भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ID आपका P002 होगा, उसके लैंग्वेज वाले कॉलम में हम पाइथन अपडेट कर देंगे। वॉटेवर जो भी हो, अभी C++ है, जावा है, कुछ भी हो, बट हम एज अ लैंग्वेज क्या कर देंगे, पाइथन अपडेट कर देंगे जिस प्रोजेक्ट का PID क्या है, P002 है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। टू डिलीट द टेबल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम MySQL डेटाबेस अलॉन्ग विद इट्स डेटा। सो देखो, आप जब भी आप टेबल डिलीट करना चाहते हो MySQL डेटाबेस से, और आप चाहते हो पूरा का पूरा डेटा भी डिलीट हो जाए, आपको पता है ड्रॉप टेबल कमांड चलाना होता है। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम बोले तो प्रोजेक्ट्स। जैसे ही आप ड्रॉप टेबल, टेबल नेम चलाओगे, प्रोजेक्ट्स चलाओगे, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट्स टेबल है वो आपके डेटाबेस से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर ही पूछे गए हैं। देखो आप कितना इजी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन। कंसीडर द टेबल एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट गिवन बिलो। ये 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें बेसिकली दो टेबल दिए गए हैं आपको। एक आपका एडमिन टेबल दिया गया है जिसमें आपके हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। जो आपके स्कूल का जो एडमिन है वो हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एडमिन टेबल के अंदर उसने स्टोर करा हुआ है, जिसमें आपका हर एक स्टूडेंट की आईडी है, हर एक स्टूडेंट का क्या नेम है, एड्रेस है और क्या स्टूडेंट का टाइप है, वो उसने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। सिमिलरली आपके स्कूल वालों ने एक और टेबल मेंटेन किया हुआ है ट्रांसपोर्ट टेबल नाम का, जिसमें बेसिकली वो हर एक स्टूडेंट की आईडी मेंटेन करते हैं, ये स्टूडेंट कौन सा बस लेता है और उसका स्टॉप नेम क्या है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट टेबल के अंदर डेटा मेंटेन्ड है। नाउ इन दोनों टेबल का यूज करके आपको करना क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग्स। तो इन दोनों टेबल का यूज करके आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखना है नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के लिए। सो जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो क्या है, डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप नेम फ्रॉम द टेबल्स एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली आपको स्टूडेंट नेम और उस स्टूडेंट का क्या स्टॉप नेम है वो प्रिंट करना है। और आप देखोगे तो स्टूडेंट नेम तो आपको इस टेबल से मिलेगा, बट स्टॉप नेम आपको इस टेबल से मिलेगा। मतलब दो टेबल का यूज करके आपको डेटा को फेच करना है। तो जब भी आपको दो टेबल का यूज करके डेटा को फेच करना है, डेटा को प्रिंट करना होता है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन, तीनों में से कोई एक चीज का यूज करते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन यूज करना है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन या ज्वाइन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही ऊपर बना होता है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे, राइट। तो जिन्होंने भी मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे हर साल लेवल पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो जो दोनों टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है, वो दोनों टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी मेंटेन हो रही है। मतलब जो आप कंडीशन लगाओगे वो स्टूडेंट आईडी की बेसिस पे आप कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो अब चलो हम दोनों टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, जैसे ही आप फ्रॉम टेबल लिखते हो उसमें आप कॉमा दे करके दूसरे टेबल का भी नाम लिख दो। तो सेलेक्ट आपको क्या प्रिंट करना है, तो स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है, इसलिए s_name, कॉमा स्टॉप का नेम प्रिंट करना है, इसलिए stop_name। कहाँ से करना है, फ्रॉम एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि किसी एक टेबल के अंदर तो दोनों कॉलम है नहीं, इन दोनों टेबल का जब आप ज्वाइन करोगे तो ही आपको ये दोनों कॉलम मिलेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट। जैसे आप एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट लिखोगे, मतलब ये लिखोगे सेलेक्ट s_name कॉमा स्टॉप नेम फ्रॉम एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट, ये होगा क्या, एडमिन और ट्रांसपोर्ट दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो इन दोनों टेबल से बन सकते थे वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद मिल जाएंगे, और उसमें से s_name और स्टॉप नेम प्रिंट हो जाएगा। बट आपको ये तो करना नहीं है, आपको तो उसी स्टूडेंट का स्टॉप नेम प्रिंट करना है जिसका बेसिकली मैच कर रहा है, राइट। तो बेसिकली आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लगाओगे आप, तो देखो जैसे ये है आपका विभू। सो विभू का जो स्टूडेंट आईडी है S003 है। अब ये किस स्टॉप पे इसका स्टॉप नेम क्या है, अगर ये पता करना हो तो आप कैसे करोगे, आप डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट टेबल के अंदर देखोगे S003 है क्या, नहीं है तो इसका तो नहीं पता कर सकते, इसलिए आप S004 वाले का देखोगे, S004 वाले का है क्या आईडी, डेफिनेटली है, तो इसका जो आपका स्टॉप नेम है वो क्या है, सैनिक विहार, राइट। तो ये स्टॉप नेम है इस वाले स्टूडेंट के लिए, अथर्वा के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपने वेयर के ऊपर क्या लगा दिया, admin.sid, मतलब इस एडमिन जो टेबल है उसका SID इक्वल टू transport.sid। तो जैसे ही आपने वेयर कंडीशन लगाया है, ये वेयर कंडीशन क्या होगा, हर एक जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो हर एक रो बनेगा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर ये कंडीशन लगेगा और उसके बाद ये उसका s_name और स्टॉप नेम प्रिंट कर देगा। अल्टीमेटली जब ये आप स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे तो ये बेसिकली हर एक स्टूडेंट का नेम और उसका स्टॉप नेम प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने भी मेरा अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, आप सबसे पहले वो देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से, और अगर आप वो देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब बोलोगे ये तो मैंने ज्वाइन से कर दिया, क्या आप नेचुरल ज्वाइन से भी कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन और ज्वाइन दोनों है तो सेम ही चीज, बस अंतर इतना है कि आपको जो कॉमन वाला कॉलम है वो 2 बार रिपीट नहीं होता है, 2 बार प्रिंट नहीं होता है जब आप नेचुरल ज्वाइन करते हो तो, और जब आप ज्वाइन करते हो तो 2 बार प्रिंट होता है। बट यहाँ पे तो आपको सारे कॉलम प्रिंट भी नहीं करने हैं, आपको केवल स्टूडेंट नेम और उसका स्टॉप नेम प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन भी कर सकते थे। और आपको पता है कि जब आपको नेचुरल ज्वाइन करना है तो बेसिकली आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एसक्यूएल आपके बिहाफ पे कंडीशन लगा देता है। क्या कंडीशन लगा देता है, जो भी आपका कॉमन एट्रीब्यूट होता है, कॉमन कॉलम होता है, उसके बेसिस पे वो कंडीशन लगा देता है। तो ये क्या कर देगा, सेलेक्ट s_name कॉमा स्टॉप नेम फ्रॉम एडमिन नेचुरल ज्वाइन ट्रांसपोर्ट। जैसे ही आप ये करोगे, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों का सेम है, तो आप अगर दोनों में से कोई एक भी लिखोगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे इस पे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose S type is not known, मतलब जिसका S type आपका नोन नहीं है। तो इसमें देख के लग रहा है किसका है, इस वाले का है, थर्ड वाले स्टूडेंट का, जिसका S type आपका क्या है, नल है। बट इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखने के लिए सेलेक्ट क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose S type is not known, राइट। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है, राइट। तो सेलेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने के लिए क्या करते हैं, काउंट स्टार, मतलब नंबर ऑफ रोज पता करने के लिए काउंट स्टार। तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल, क्यों,
क्योंकि बेसिकली क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट जिसका एस टाइप क्या है, नॉट नोन, मतलब एस टाइप कहाँ से मिल रहा है, इसी फर्स्ट वाले टेबल पे ही मिल जा रहा है, राइट। और सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वाले टेबल में ही है, मतलब यहाँ पे ज्वाइन वगैरह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेटा आपको एक ही टेबल के अंदर मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल वेयर एस टाइप इज नल, जिसका एस टाइप क्या है, नल है, ठीक है, तो उसका काउंट प्रिंट कर देगा। इस केस में क्या काउंट प्रिंट करेगा, 1 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। या आप चाहते तो एस टाइप इज नल की जगह पे एस टाइप इक्वल टू नल भी कर सकते थे, तो या तो आप ये लिखो या नीचे वाला लिखो, बोथ आर सेम एक्चुअली, ठीक है। ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये बोलता है डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ वी, तो वो सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है जिसका नेम वी से स्टार्ट होता है। तो आप इसमें अब देखोगे तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि यार सेकंड वाला प्रिंट हो जाना चाहिए, थर्ड वाला प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका नेम वी से स्टार्ट हो रहा है। बट जब आप एसक्यूएल स्टेटमेंट इसके लिए लिखते हो, मतलब आप लाइक ऑपरेटर का यूज करते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइक ऑपरेटर का यूज करना है। सेलेक्ट डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, मतलब ऑल एट्रीब्यूट्स प्रिंट करने हैं, मतलब सारे कॉलम, जब सारे कॉलम प्रिंट करने हैं मतलब स्टार। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से करने हैं, एडमिन टेबल से, क्योंकि सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन तो एडमिन टेबल के ही अंदर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आपको ज्वाइन वगैरह नहीं करना है, क्योंकि एक ही टेबल से सारा डेटा मिल जा रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल वेयर एस नेम लाइक वी परसेंटेज। वी परसेंटेज क्यों लिखा, क्योंकि पहले कैरेक्टर पे पहला जो कैरेक्टर है स्टूडेंट नेम का वो वी होना चाहिए, उसके बाद या तो आपका 1 कैरेक्टर आए या 0 कैरेक्टर आए या n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए, आई डोंट केयर, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब कि या तो 0 कैरेक्टर आया, 1 कैरेक्टर आया, जितने नंबर ऑफ n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए उसको रिप्रेजेंट कर लिया, परसेंटेज डिनोट करते हो, राइट। तो एस नेम लाइक वी परसेंटेज, जैसे ही आप ये दोगे मतलब पहला कैरेक्टर जिसका वी होगा और उसके बाद कुछ भी हो कुछ ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस जैसे ही आप ये क्वेरी रन करोगे आपको किसकी किसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 की इन्फॉर्मेशन, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, सो डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम फ्रॉम द टेबल एडमिन। तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, मतलब ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज होगा। अब किसके बेसिस पे करना है, स्टूडेंट नेम के बेसिस पे ऑर्डर बाई करना है, तो बेसिकली ऑर्डर बाई क्लॉज लगेगा बट एस नेम के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस, मतलब 2 एट्रीब्यूट को प्रिंट करना है, 2 एट्रीब्यूट को प्रिंट करना है, मतलब 2 कॉलम को, मतलब उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टूडेंट की आईडी एस आई डी कॉमा एड्रेस, कहाँ से करना है, फ्रॉम एडमिन। क्यों? क्योंकि इसी टेबल से सारी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, मतलब यहाँ पे भी ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इस सेलेक्ट स्टेटमेंट कमांड से हो जाएगा। तो सेलेक्ट एस आई डी कॉमा एड्रेस फ्रॉम एडमिन टेबल। अभी बोल रहे हैं ऑर्डर बाई स्टूडेंट नेम, तो मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है स्टूडेंट नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाई एस नेम लगा दिया। जैसे ही आप ये प्रिंट करोगे ये स्टूडेंट नेम के ऑर्डर बाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका एस आई डी और एड्रेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। ये देखिए 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इसमें बेसिकली डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरडीबीएमएस, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और इसी से रिलेटेड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपका पाइथन प्रोग्रामिंग विद एसक्यूएल से है। अभी मैंने चूंकि पाइथन नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चंस को इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, बट इसी प्लेलिस्ट में एक और मैं वीडियो पढ़ाऊंगा जिससे बेसिकली हर साल लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस वाले पार्ट को हम छोड़ रहे हैं, बट डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि आपका 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही क्लियरली मैंने कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये मैंने अपने एक वीडियो में सेपरेट वीडियो में बता दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर से एक बार बताऊं तो बेसिकली 2 टेबल के रोज को कंबाइन करने के काम में आता है ये, और ये बेसिकली क्या करता है, ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स को प्रिंट करता है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए